वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लास नंबर 15, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर में बेसिकली हम लोग आज पढ़ने वाले बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन का प्रकार देखने वाले हैं और इंसुलेशन कौन सा डीसी जनरेटर में यूज किया जाता है, उसकी टेम्परेचर सहने की क्षमता कितनी होती है। आज क्लास में ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं बच्चों। आज क्लास लास्ट क्लास है डीसी जनरेटर की, तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करने वाला हूं। ओवरऑल मैं जितना भी जनरेटर पढ़ाया हूं उन सारी चीजों का आज रिवीजन भी करने वाला हूं इस क्लास में। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर हो सके डीसी जनरेटर के। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 15 डीसी जनरेटर को। उससे पहले यदि आप इस चैनल पहली बार है बच्चों तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, है ना। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि आप लोग को इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट आपको डिटेल जानकारी और डिटेल लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलती रहे। साथ में इसमें आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उस चीज को मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ। तो आप लोग के जितने भी वैकेंसीज आती हैं उनकी भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेशन, अर्थात इंसुलेशन का प्रकार कौन कौन सा है, कितने प्रकार का इंसुलेशन होता है जो कि डीसी जनरेटर में किया जाता है, डीसी जनरेटर में होता है। साथ में उसकी तापमान की सीमा क्या होती है बच्चों, कितने तापमान तक वो जो है तो वर्न नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। इस चीज को भी हम लोग जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ में मैंने कुछ एग्जांपल लिया है बच्चों, ग्लास, पेपर और माइका, इनका उपयोग हम क्यों करते हैं, कहां पे करते हैं, इस चीज को भी आप लोग को इस क्लास में बताने वाला सबसे पहले देखते हैं बच्चों इंसुलेशन का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो होता है बच्चों, इंसुलेशन जो होता है बच्चों जनरेटर में जो यूज होता है वो लगभग 7 प्रकार के होते हैं, 7 से 8 प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो 7 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं उनको लेकर के आया हूं यहाँ पे। तो नंबर 1 है बच्चों क्लास वाई टाइप, सेकेंड है क्लास ए टाइप, क्लास ई टाइप, क्लास बी टाइप, क्लास एफ टाइप, क्लास एच टाइप, क्लास सी टाइप। ये सारे जो है तो टाइप्स हैं। क्लास का मतलब होता है बच्चों जो है तो उसके प्रकार, ठीक है। तो ये एक वाई प्रकार का है, ए प्रकार का है, ई प्रकार का है, बी प्रकार का है, एफ प्रकार का है, एच प्रकार का और सी प्रकार का है। हमने इसका नाम दिया बच्चों क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच, क्लास सी। साथ में हमने साइड में लिखा बच्चों परमिशन टेम्परेचर, अर्थात तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्लास वाई जो यूज होता है बच्चों वो जो है तो 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री के टेम्परेचर तक जो है जो सहन कर सकता है, इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। क्लास ए जो होता है बच्चों 105 डिग्री तक सहन कर सकता है। क्लास ई टाइप का जो इंसुलेशन होता है बच्चों, क्लास ई टाइप का वो 120 डिग्री तक सहन कर सकता है। क्लास वी टाइप का जो इंसुलेशन होता है उसकी जो सहने की क्षमता होती है बच्चों वो 130 डिग्री टेम्परेचर पर वो जो है तो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। क्लास एफ टाइप का टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो 150 टेम्परेचर तक सहन कर सकता है। 150 के ऊपर होने पर वो धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा, खराब होने लगेगा, बर्न हो जाएगा। क्लास एच जो होता है बच्चों 180 तक जो है तो सहन कर सकता है। और जो क्लास सी टाइप का इंसुलेशन होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है बच्चों, ये जो होता है 180 या उससे ऊपर तक के टेम्परेचर के लिए हम उपयोग करते हैं। बेसिकली मैं आप लोग को बता दूं, यदि आपसे कोई पूछता है बच्चों कि जनरेटर में कौन सा यूज किया जाता है तो मैं आप लोग को बता दूं कि जनरेटर में जो यूज किया जाने वाला अधिकतम जो जनरेटर में यूज किया जाने वाला इंसुलेशन है बच्चों वो है 155 डिग्री वाला, अर्थात क्लास एफ टाइप। क्लास एफ इंसुलेशन का उपयोग डीसी जनरेटर में किया जाता है, जो कि डीसी जनरेटर की जो वाइंडिंग होती है बच्चों मैंने बीएचएल में देखा है। बीएचएल में मैंने खुद काम किया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल में, जिसमें मैं जब वर्कशॉप में रहता रहा, जिसमें जनरेटर जो है तो डिजाइन हुआ करते रहे। तो जनरेटर में क्या होता था, हम लोग उस पर घुस जाते थे। जनरेटर का बहुत बड़ा फ्रेम होता था, उसके अंदर बैठ करके जो है तो उसकी वाइंडिंग की जाती थी, क्योंकि काफी हैवी वहां पे जो है तो जनरेटर बनते हैं। तो वहां पे जो बच्चों वाइंडिंग की जाती थी कॉपर की, उस कॉपर की वाइंडिंग में जो होती है बच्चों, जो कॉपर की वाइंडिंग होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इंसुलेशन लगाते हैं, बिकॉज ऑफ वो आपस में टच ना हो जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाए, है ना। तो आपस में जो कॉपर की वायर होती है, कॉपर का जो वाइंडिंग होता है बच्चों वो आपस में शॉर्ट ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेशन का उपयोग करते हैं, जिससे उन दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो और हमारा जनरेटर शॉर्ट होने से बचे।
ओके अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कॉपर की वायर होती है बच्चों, वो इतनी पतली नहीं होती है, नॉर्मल तार जैसे नहीं होती है। जो हमारे यहाँ पे बीएचएल में जो जनरेटर बनता है वहां पे लगभग जो उसकी मोटाई होती है बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं जो उसकी मोटाई होती है ना, ये डस्टर के हिसाब से इतनी मोटी जो है तो उसकी कॉपर की वायर होती है, उसके ऊपर जो है तो क्या करते हैं हम इंसुलेशन लगाते हैं। तो इंसुलेशन लगाने का मतलब क्या है, इंसुलेशन कई प्रकार के आते हैं, बेसिकली हम लोग क्लास एफ टाइप का इंसुलेशन जो है डीसी जनरेटर में करते हैं। तो ये रहे बच्चों कुछ स्पेशल जो है तो इंसुलेशन जो कि डीसी जनरेटर आदि में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पूरा यही सारे कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बच्चों ये सारे क्लासिफिकेशन जो है यही सभी उपयोग किए जाते हैं। कुछ जगह पर वाई कर लेते हैं, कुछ जगह पर एच, कुछ जगह पर ई, कुछ जगह पर बी, पर मोस्टली जो होता है बच्चों वो एफ टाइप ही उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। अब हम बात करते हैं ग्लास जो होता है बच्चों, हमने देखा है इससे पहले मैंने पढ़ाया बेसिक इलेक्ट्रिकल में कि हमारे पास में दो प्रकार के इंसुलेशन होते हैं। हमने दो चीजें और इससे पहले पढ़ ली है कि हमारे पास में एक परावैद्युत माध्यम होता है ना, उसमें हम लोग जो क्या करते हैं बच्चों कि एक ग्लास होगा, माइका होता है, रबर होता है, ग्लास है ना, ये सारी चीजें होती हैं। उसका मैंने टेम्परेचर गेन कितना कर सकता है वो सारी चीज मैंने पिछली क्लासों में पढ़ा दी है बेसिक इलेक्ट्रिकल में। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं ग्लास जो होता है, जो कांच का इंसुलेशन होता है बच्चों, वो जो है तो कहां पे उपयोग किया जाता है और कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं जो ग्लास होता है, जो कांच होता है, उसको इंसुलेशन हम बोलते हैं। ये एक्चुअली में कांच नहीं होता है बच्चों, कांच टाइप का होता है। जैसे आप लोगों ने सिलिका देखा होगा है ना, जो सिलिका जल होता है जब वो ओरिजिनल होता है, नया होता है, दुकान से आया हुआ होता है, तो वो ब्लू कलर का होता है। तो उसको आप पन्नी को फाड़ करके देखेंगे बच्चों तो कुछ ग्लास टाइप का होता है। उसी प्रकार का हमारा जो है तो ग्लास टाइप का जो है तो इंसुलेशन होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जब हम वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग के बीच में उसको जो है तो फंसा करके और जो उसको फिक्स करते हैं, उस इंसुलेशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्लास इंसुलेशन। ये सब प्रैक्टिकली जब करते हैं ना तो ये चीजें होती है ना। क्या करते हैं कि दो कॉइल को जब हम लोग सेट करते हैं बच्चों तो वो निकले ना बाहर, तो उसको हम मोड़ करके बीच में क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं। तो कौन सा होता है वहां पे, ग्लास टाइप का, कांच टाइप का इंसुलेशन होता है ना। तो हम कहां पे देख रहे हैं इसको कि ग्लास टाइप का जो इंसुलेशन होता है उच्च विभव विद्युत मशीन की स्टेटर वाइंडिंग को इंसुलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मैंने खुद किया है इसको बीएचएल में। उच्च विभव मतलब जो बड़े वोल्टेज जनरेट करते हैं, जो हमारे पास बड़े बड़े जनरेटर होते हैं उच्च विभव वाले, उच्च वोल्टेज देने वाले, उच्च विभव विद्युत मशीन की स्टेटर में, मैंने कहा ना बाहर का जो फ्रेम होता है उसमें जब हम वाइंडिंग करते हैं बच्चों, वाइंडिंग को इंसुलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वाइंडिंग इंसुलेट करते हैं तो वाइंडिंग ऑलरेडी इंसुलेटेड होती है। इसके बाद हम जब सेट करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, दोनों साइड से ग्लास टाइप का इंसुलेशन भी लगाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वैक्यूम में है ना, वैक्यूम इंप्रीगेशन में भेजते हैं 24 आवर के लिए। तो वहां पे हाई टेंपरेचर में क्या करता है, हाई टेंपरेचर में उसको जो है तो रखा जाता है, जिससे ये कांच टाइप का जो हमारा इंसुलेशन होता है वो मेल्ट होकर के पकड़ लेता है। ओके, वो फिक्स कर लेता है ताकि हमारी वाइंडिंग जब स्पीड में रोटेट करे तो बाहर ना निकले। ओके, अब हम देखते हैं पेपर टाइप का। तो पेपर टाइप क्या होता है बच्चों, पेपर टाइप का जो इंसुलेशन होता है उसका उपयोग हम केबल में करते हैं। केबल अर्थात जो तार होती है बच्चों, जो तार के ऊपर जो रबर टाइप से लगा होता है ना, उसी में आप देखेंगे कुछ हमारे पास में ऐसी वायर भी होती हैं जिसमें जो है तो कुछ धागे धागे टाइप से होते हैं ना, वो होता है बच्चों पेपर टाइप। तो इसका उपयोग केबल में, पेपर कैपेसिटर बनाने में भी करते हैं। जो हमारे पास कैपेसिटर होता है बच्चों, पेपर कैपेसिटर, उसको बनाने में भी हम जो है तो पेपर इंसुलेशन का उपयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों माइका। माइका बहुत इंपॉर्टेंट है, माइका बहुत यूज में आता है और जो है तो अधिकतर मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि लगभग 85 to 90% के आसपास माइका ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो माइका बच्चों कहां पे यूज होता है, कैपेसिटर सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए एवं कैपेसिटर में उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो कैपेसिटर होता है बच्चों, कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं है ना। मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं आप लोग को, ये कैपेसिटर हो गया बच्चों और ये कैपेसिटर जो हो गया, इसके बीच में जो हमारे पास में क्या होता है, परावैद्युत माध्यम होता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे ये माइका भरा जाता है। ओके, क्या करने के लिए, सेपरेट मतलब दोनों को अलग रखने के लिए, दोनों प्लेट आपस में टच ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, माइका का यूज करते हैं। माइका टाइप इंसुलेशन को यूज करते हैं ताकि वो सेपरेट रहे। दोनों जो अलग अलग प्लेट है ना, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव, ये दोनों आपस में टच ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में परावैद्युत माध्यम में हम क्या करते हैं बच्चों, माइका को फिलअप कर देते हैं, माइका भर देते हैं, जिससे वो आपस में
टच ना हो और हमारे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट ना हो। तो कैपेसिटर सेगमेंट्स का मतलब होता है बच्चों उसकी प्लेट, उसके इंस्ट्रूमेंट्स। तो कैपेसिटर जब बनाते हैं तो उसके बीच में हम क्या करते हैं बच्चों, दो प्लेटों के बीच में हम माइका डाल देते हैं जिससे वो क्या रहे, सेपरेट रहे, अलग रहें। ओके, सेपरेट का मतलब होता है हिंदी में अलग रहें, ताकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। माइका का यूज हम लोग जो है तो बहुत ज्यादातर करते हैं कैपेसिटर बनाने में, है ना। कैपेसिटर के जो है तो बीच में इसको डाला जाता है। तो ये कुछ हमारे पास में क्या था बच्चों, कैपेसिटर का जो है तो सॉरी इंसुलेशन का क्लासिफिकेशन था, इंसुलेशन का प्रकार था। हम बोल सकते हैं, हमसे कोई पूछेगा अगर कि क्लासिफिकेशन, या आप पूछ सकते हैं हिंदी में कि इंसुलेशन कितने प्रकार का होता है। तो इंसुलेशन मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, क्लास वाई, क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच, क्लास सी। जो मोस्टली यूज किया जाता है बच्चों, जो अधिकतर ज्यादातर यूज किया जाता है वो क्लास एफ टाइप यूज किया जाता है, जिसकी डिग्री होती है बच्चों 155 सेंटी डिग्री सेल्सियस। तो बात करें बच्चों कि जो 155 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये उसकी अधिकतम सहन सीमा होती है, अधिकतम सहन सीमा होती है। इससे ज्यादा यदि टेम्परेचर में आप रखोगे तो क्लास एफ टाइप जो इंसुलेशन होगा वो बर्न हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओके, तो ये जो तापमान की सीमा लिखी है बच्चों, ये अधिकतम लिखी हुई है। मतलब इस प्रकार के क्लासिफिकेशन वाले या इस क्लास के जो इंसुलेशन आप यूज करोगे उनको इतने टेम्परेचर पर ही आप यूज कर सकते हैं। हर टेम्परेचर के लिए अलग अलग क्लास का जो है तो इंसुलेशन यूज किया जाता है। आई होप आप लोग को एक क्लास समझ में आई होगी, चीजें समझ में आई होंगी। तो बच्चों जब हम बाइंडिंग करते हैं वहां पे हमारे पास इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, हमें इंसुलेशन करना होता है, तो कुछ इस प्रकार के इंसुलेशन का उपयोग करते हैं। मोस्टली एफ टाइप का इंसुलेशन किया जाता है डीसी जनरेटर में। ग्लास का क्या होता है, पेपर क्या होता है, माइका क्या होता है, मैंने बता दिया। इन तीनों का उपयोग अपने अपनी जगह में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। सबसे अधिक वोल्टेज जहां पे होता है वहां पे हम ग्लास टाइप के यूज करते हैं। और जो केबल होती है, जो तार जो होती है, तार है ना, केबल मतलब मोटी वाली केबल की बात कर रहा हूं मैं। तो केबल जो होती है और कैपेसिटर जो होता है उस पे हम लोग पेपर का यूज कर लेते हैं। माइका मोस्टली कैपेसिटर में यूज किया जाता है, हमेशा मैक्सिमम 99% कैपेसिटर बनाने में ही हम जो है तो माइका का उपयोग करते हैं। ये भी एक इंसुलेशन टाइप होता है। अब बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं। जितनी भी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर को मैंने जितना भी पढ़ाया है उसका पूरा रिवीजन करने वाला हूं, पूरा निचोड़ बताने वाला हूं आप लोग को कि डीसी जनरेटर में बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने 14 से 15 क्लास ले लिए हैं, है ना। तो 14-15 क्लासों में जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है वो सारी चीजें मैं आज की इस क्लास में रिवीजन करने वाला हूं। तो आप लोग इस क्लास को अगर देख लेंगे तो आपको मेन चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक में था और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो वैसे तो आपको सारी चीजें पढ़ना ही है बच्चों, पर इंपॉर्टेंट अगर मैं वहां से निकाल करके कुछ शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अब मजा आने वाला है आप लोग को, क्योंकि अब मैं सारी चीजें रिवाइज करने वाला हूं। डीसी जनरेटर के जितने भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं, जितना भी पैराग्राफ हमने पढ़ा है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े हैं, वो सारी चीजें बच्चों मैं यहाँ पे अभी 10 से 15 मिनट में आपको रिवाइज करा दूंगा। ओके, तो आज की क्लास जो है ना बच्चों ये लास्ट क्लास रहेगी डीसी जनरेटर की। अब हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं डीसी मोटर को। तो आप लोग देख ले बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिंदी में आप महत्वपूर्ण बिंदु बोल सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ बता दूं, है ना, कुछ रिवीजन करा दूं, फिर इसके बाद आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे उसको मैं लिख करके भी आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि डीसी जनरेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला टॉपिक था हमारा कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग को याद होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ एसी को कम्यूटेटर से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे पास आर्मेचर होता है बच्चों, आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ जो होती है वो एसी टाइप की होती है, एसी करंट बनती है। उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है।
ओके अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की। योक, जो हमारे पास बॉडी होती है बच्चों किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। आर्मेचर कोर जो होता है बच्चों वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कार्बन ब्रश जो होता है बच्चों वो कॉपर का, कार्बन का बना होता है ना। जो सॉफ्ट होता है बच्चों, जो सॉफ्ट जो घूमता है ना, सॉफ्ट जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। कम्यूटेटर जो होता है वो हार्ड रॉन कॉपर का बना होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि हमारा पूछ लेगा बच्चों की कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा बच्चों की हार्ड रॉन कॉपर का। बोल देगा सॉफ्ट किसका बना होता है, जो जनरेटर का सॉफ्ट होता है, डीसी जनरेटर का सॉफ्ट किस चीज का बना होता है, किसका बना होता है, हम बताएंगे माइल्ड स्टील का बना होता है। योक, उसकी बॉडी किसकी बनी होती है बच्चों, तो हम बताएंगे कि उसकी जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। इस प्रकार से इन पॉइंट को आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे। अगला देखते हैं बच्चों, ब्रश पर जो ब्रश होता है, जो ब्रशेस लगे होते हैं है ना, जो कांटेक्ट बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बाहर लेने के लिए, तो ब्रश पर जो दबाव डाला जाता है बच्चों, जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो हमको याद रखना है 0.9 kg पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसमें जो है तो दबाव अर्थात प्रेशर डाला जाता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग का उपयोग केवल लैप वाइंडिंग में करते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि लैप वाइंडिंग में मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स। मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को लेक्चरों में बता दिया है, उसको रिवीजन कर रहा हूं। तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग अगर पूछता कि कहां पे उपयोग किया जाता है तो हम बताएंगे केवल लैप वाइंडिंग में किया जाता है। ओके लैप बाइंडिंग क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है लैप बाइंडिंग में लो वोल्टेज हाई करंट होती है। वहीं वेव बाइंडिंग की हम बात करें तो वेव बाइंडिंग क्या होता है बच्चों कि हाई वोल्टेज लो करंट होती है, जस्ट अपोजिट होता है। तो ये दोनों याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है कि लैप बाइंडिंग में वोल्टेज करंट का मान कितना होता है, हम बताएंगे वोल्टेज लो करंट हाई होती है। वहीं वेव बाइंडिंग में वोल्टेज हाई और लो करंट होती है। ओके अब आप आगे देखेंगे, मैंने टॉपिक में पढ़ाया था जनरेटर का समीकरण। जो डीसी जनरेटर होता है उसका समीकरण मैंने बताया था, उसका समीकरण का जो सूत्र होता है बच्चों क्या होता है, ईजी। मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं, ईजी बराबर होता है फाई जेड पी एन, एन पी लिख सकते हो आप, पी एन अपान 60A। ये हमारा क्या होता है बच्चों समीकरण, किसका, डीसी जनरेटर के समीकरण का सूत्र होता है। आगे मैंने पढ़ाया है शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों, शंट जनरेटर में जब लोड हम बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज 5 से 10% ड्रॉप होता है, कम होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, डीसी जनरेटर की क्षमता जो होती है कितनी होती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीसी जनरेटर की क्षमता जो होती है, जो उसकी एफिशिएंसी होती है बच्चों, कितनी होती है, 95% होती है। तो एफिशिएंसी आप लोग को याद रखना है, दक्षता, सॉरी क्षमता मैंने बोल दिया था, दक्षता। डीसी जनरेटर की दक्षता 95% होती है। अगला पॉइंट है डीसी जनरेटर की दक्षता कितनी होती है ना, वो सॉरी डीसी जनरेटर की दक्षता फुल लोड पर अधिकतम होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि डीसी जनरेटर जो होता है उसकी दक्षता कितनी होती है बच्चों, 95% होती है। लेकिन कब अधिकतम दक्षता होती है, तो वह जब वह अधिकतम लोड पर काम कर रहा होता है, किसमें, अधिकतम लोड पर कार्य कर रहा होता है। मैक्सिमम लोड पर जब कनेक्ट होगा तब वो क्या करेगा बच्चों, अधिकतम इफिशिएंसी देगा। ओके अब हम लोग देखते हैं बच्चों एक मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग हम करते हैं बच्चों डीसी मशीन में करते हैं, जैसे टर्बो जनरेटर हो गया, रोलिंग मिल हो गया, मोटर आदि में करते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर जो होता है बच्चों है ना, जो डीसी जनरेटर होता है वो जो है तो किस वोल्टेज, कितने वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है, तो अधिकतम 650 है ना, 650 वोल्ट से ज्यादा के लिए डिजाइन नहीं किए जाते हैं, अधिकतम 650 वोल्ट तक के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अभी अभी जो लेटेस्ट डाटा है मेरे पास में बच्चों वो है 750 वोल्ट। 750 वोल्ट तक अधिकतम जो है तो डीसी जनरेटर डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भैया हमारे यहाँ तो बिजली बहुत सारी बनती है लेकिन वो एसी में बनती है, पावर प्लांट में बनती है, अगर आपको कोई पूछ ले कि डीसी जनरेटर अधिकतम कितना बिजली बना सकता है, तो मात्र 750 वोल्ट बना सकता है, उससे ज्यादा के लिए अभी तक डिजाइन नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि कम्यूटेशन के कारण वो अधिक बिजली नहीं बना सकता। इसलिए जो जनरेटर अभी तक इंडिया में बने हैं वो अधिकतम 750 वोल्ट तक ही बिजली जनरेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज
जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज स्थिर होने पर वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है। लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम होता है, ये हमने अभी कल की क्लास में पढ़ा था। अंडर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे ज्यादा होता है और सीरीज या ओवर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव होता है और ज्यादा होता है। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों, तो मैं आप लोगों को फटाफट इनको जो है तो थोड़ा थोड़ा सा लिख लिख करके आपको सारी चीजें बता देता हूं, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि हम लोग जो है वो रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन को लिख करके समझेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। फटाफट मैं आप लोग को महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आपको लिख करके बता देता हूं। इसको आप एक नोट्स में लिख लेंगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी बच्चों। पहला पॉइंट है डीसी जनरेटर। फर्स्ट पॉइंट है डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों कि आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ, एसी को कम्यूटेटर के माध्यम से के द्वारा डीसी में परिवर्तित कर लेते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, ये करते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। अगला है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो योक, जो बॉडी बनी होती है लोहे की बाहर से, वो किसकी बनी होती है बच्चों? योक कास्ट आयरन की बनी होती है, कास्ट आयरन। ये आप लोग छोटे छोटे पॉइंट है, आप लोग को नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है, आर्मेचर कोर किसका बना होता है? तो आर्मेचर कोर बच्चों है ना, आर्मेचर कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्यों बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील का? क्योंकि ये एडी करंट लॉस को कम करता है ना। अगर हम इसको लैमिनेटेड कर देंगे तो एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों को कम कर देगा, इसलिए हम आर्मेचर की कोर को हमेशा सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सॉफ्ट, जो उसका सॉफ्ट होता है, जो घूमता है बच्चों, है ना, जो घूमता है सॉफ्ट, वो किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील क्या होती है? बहुत ही कठोर होती है। माइल्ड स्टील क्या होती है बच्चों? बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कठोर, मजबूत होती है, इसलिए हम सॉफ्ट किसका बनाते हैं? हमेशा माइल्ड स्टील का बनाते हैं। जो कम्यूटेटर होता है बच्चों, कम्यूटेटर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, वो किसका बना होता है? तो हम बताएंगे कम्यूटेटर हमेशा हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ईटीसी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग को जो है ना, जिनको आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो हमारे पास में ब्रश होता है बच्चों, क्या हम ब्रश लिख सकते हैं हिंदी में? जो ब्रश होता है, जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट को कलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो एक प्रेशर लगता है, प्रेशर, तब जाके वो क्या करता है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है। तो उसमें जो प्रेशर होता है बच्चों वो कितना होता है? 0.9 kg पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसमें क्या होता है बच्चों? दबाव डाला जाता है, प्रेशर होता है। ठीक है, दबाव अर्थात प्रेशर डालते हैं।
डालते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो डीसी जनरेटर में ब्रेस्ट लगे होते हैं उसमें कितना दबाव डाला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखना है कि 0.9 kg पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसमें प्रेशर डाला जाता है, जिससे वो क्या होता है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है, करंट को लेता है, जब उसकी जो है तो वो रोटेट करता है तो करंट को कलेक्ट करके छोड़ देता है, क्योंकि वो घूमता है, फिर कलेक्ट करता है, फिर घूम छोड़ देता है, फिर कलेक्ट फिर घूम छोड़ देता है, तो कुल मिलाकर जब घूमता रहता है ना तो कलेक्ट करता है छोड़ता है, कलेक्ट करता है छोड़ता है। तो इसमें जो प्रेशर लगता है, जो बल लगता है, जो दबाव लगता है बच्चों, कितना होता है, 0.9 kg पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर उसमें डाला जाता है। ठीक है। मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग जो होती है बच्चों, उसका उपयोग हम कहां पर करते हैं, लैप बाइंडिंग में केवल करते हैं। तो ये आप लोग जो है तो ये आप लोग याद रख लेना, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, जो लैप वाइंडिंग होती है ना, लैप वाइंडिंग जो होती है उसी में क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, लैप बाइंडिंग जो होती है बच्चों, जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज हाई होता है, और जो करंट होती है बच्चों क्या होती है, लो होती है। ठीक है। वहीं पे हम बात करें वेव वाइंडिंग में, बच्चों वेव वाइंडिंग में, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। तो यहां पे क्या होता है बच्चों कि लैप बाइंडिंग क्या होता है बच्चों, लैप बाइंडिंग वोल्टेज कम होता है और करंट ज्यादा होती है। वेव बाइंडिंग में क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है और करंट बच्चों क्या होती है, लो होती है, कम होती है। ठीक है। ओके, क्लियर। लैप वाइंडिंग वोल्टेज हमेशा कम होता है, लो वोल्टेज हाई करंट, वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज लो करंट होता है। करेक्ट। 6 पॉइंट देख लेते हैं। 6 पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, 6 पॉइंट है बच्चों, डीसी जनरेटर का समीकरण का सूत्र क्या होता है, हमने देखा इजी बराबर 5ZNP/60A, ये इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट क्या है बच्चों, 7th पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जो दक्षता होती है, इफिशिएंसी जो होती है बच्चों, दक्षता, जनरेटर की दक्षता कितनी होती है तो हम बताएंगे 95% होती है, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है बच्चों। हम 8th नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है इंपॉर्टेंट इसमें बच्चों, कि यह फुल डीसी जनरेटर की दक्षता अधिकतम कब होती है, तो डीसी जनरेटर की दक्षता अधिकतम दक्षता कब होती है बच्चों, जब वह फुल लोड पर कार्य कर रहा होता है। कब, फुल लोड पर जब कनेक्ट होता है। ओके, फुल लोड पर अधिकतम दक्षता होती है, अधिकतम दक्षता होती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। मैं और 2-3 पॉइंट है उनको भी बता देता हूं आप लोग को। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो डीसी मशीन में उपयोग की जाती है, जैसे टर्बो जनरेटर, रोलिंग मिल है ना, मोटर आदि में। इसको आप लोग जो है तो लिख लेना, मैं बोल दिया हूं। डीसी जनरेटर जो होता है बच्चों, जो डीसी जनरेटर होता है बच्चों 9th पॉइंट में, डीसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डीसी जनरेटर अधिकतम 750 वोल्ट के लिए ही डिजाइन किया गया है अभी तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपसे कोई पूछ सकता है कि जो हम बिजली जनरेट करते हैं जनरेटर के माध्यम से, वो अधिकतम कितना वोल्ट बना के देता है। तो पहले 650 तक था, अभी वो जो है तो 750 तक करने लगा। अर्थात नया जो जनरेटर बना है, नई जो टेक्नोलॉजी है, उसमें लगभग जो है तो 750 वोल्ट तक हम विद्युत जनरेट कर सकते हैं। ओके, फिर बाकी चीजें मैंने अभी लेटेस्ट में कल ही पढ़ाया था, आप लोग देख लेना। डीसी जनरेटर जो होता है बच्चों, उसमें हमने देखा था कल के टाइम में, कल के लेक्चर में, कि जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज स्थिर होने पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम होता है। उसके बाद शंट का होता है। अंडर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे ज्यादा होता है। वहीं पे हम सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज या ओवर कंपाउंड जनरेटर का भी वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा और निगेटिव होता है। इस चीज को आप लोग जो है तो याद रखेंगे। तो ये रहा आज की क्लास बच्चों, जिसमें हम लोग ने रिवाइज भी किया और साथ में इंसुलेशन को पढ़ा, है ना। इंसुलेशन हमने देखा क्लास नंबर 15 में कि जनरेटर में कौन सा इंसुलेशन किया जाता है। तो आप लोग को बेसिकली बताना है कि डीसी जनरेटर में जो इंसुलेशन उपयोग किया जाता है वो क्लास एफ टाइप का इंसुलेशन होता है, जिसकी सहनशीलता जो होती है 155 डिग्री सेल्सियस होती है अधिकतम। यदि उससे ज्यादा आप यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो आज क्लास हम लोग बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं,
है ना। तो यदि ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, ये क्लासेस अच्छी लग रही हो, ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो बच्चों, तो आप लोग इसको लाइक जरूर करना, है ना, और शेयर अपने दोस्तों के साथ में करना। यदि नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लेना और सब्सक्राइब बटन दबा लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। ओके बच्चों, तो आज इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।